नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। इस वक्त मैं दिल्ली के रानी बाग के सैनिक विहार में मौजूद हूं, जहां कांग्रेस नेता दिवंगत संजय गुप्ता के 53वें जन्म दिवस के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। यहां पंडित सुरेंद्र तिवारी संगीतमय सुंदरकांड का अच्छे ढंग से पाठ कर रहे हैं। आने जाने वालों का यहां तांता लगा हुआ है। सभी दिवंगत संजय गुप्ता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके परिवारजनों, शुभचिंतकों तथा राजनीतिक व धार्मिक लोग यहां पहुंचे हुए हैं। दूसरी ओर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। प्रसाद के रूप में हजारों की संख्या में लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और संजय गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए हम दिवंगत संजय गुप्ता के सुपुत्र और आए हुए अतिथियों से बातचीत करते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रहे संजय गुप्ता जी का आज जन्मदिन है और अनिल भारद्वाज जी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे आज, हालांकि उनका जन्मदिन है आज। नहीं, निश्चित तौर पर एक ऐसे साथी जो बहुत पार्टी के प्रति बहुत निष्ठावान कर्मयोगी इंसान, जिसने हमेशा कांग्रेस पार्टी का हमेशा काम किया, और हम लोग समझते हैं कि आज वो हमारे बीच होते तो पार्टी जिस तरह वो पार्टी के लिए दौड़ते थे, चलते थे, खुद से समय निकालकर औरों को प्रेरित करके, तो और बेहतर होता। लेकिन समय ने, विधि के विधान ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज उनका 53वां पावन जन्म दिवस है संजय गुप्ता जी का, और मैं अपनी ओर से भी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। और वो जहां रहें, प्रभु उनको अच्छा रखे। खुशदिल इंसान थे, बहुत बेहतरीन और बेबाक इंसान थे, और हमारे साथ उन्होंने जब विधायक थे तो आपका कार्यालय भी संभालते थे जी? हाँ, निश्चित तौर पर मेरे साथ उनका बहुत सहयोग रहा। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा याद रहते हैं। चाहे वो विधानसभा का कार्यालय, विधायक के रूप में कार्यालय संभालने की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी उन्हें हमने प्रवक्ता रखा था, तो जब भी अपेक्षित रहा पार्टी को उनसे किसी तरह का भी काम, सहयोग, हमेशा वो हाजिर रहे। और मैं समझता हूँ कि जीवन के अंत तक बहुत एक्टिव रहे। प्रभु उनको निश्चित तौर पर इसी खुशहाली के साथ अपने चरणों में स्थान दे रहे हैं, और हम सब आज उनके 53वें जन्म दिवस पर उन्हें याद कर रहे हैं। उसी लिए परिवार ने एक आयोजन किया था कीर्तन और भंडारे का, तो हम सब साथी इसी के लिए आज यहाँ संजय गुप्ता जी के प्रति अपनी भावनांजलि देने और उनको याद करने के लिए यहाँ आए। उनका हर क्षण जीवन का बहुत लंबा एसोसिएशन रहा हम लोगों का, तो हमने उनको पॉलिटिक्स में डेवलप होते हुए भी देखा, और जिस तरह से समर्पित नेता और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी की सेवा की, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए यादगार रहेंगे। हम सबके दिलों में उनके लिए जगह। अध्यक्ष जी, किस रूप में याद कर रहे हैं आज आप? नहीं, संजय गुप्ता जी हमारे बहुत ही अच्छे साथी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित। और हमारा तो ये था, अगर हमने कोई प्रोग्राम पॉलिटिकल करना है या और कोई प्रोग्राम करना है, अगर उनको हमने कह दिया संजय भाई आप ये संभालो, तो हमें फिर देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो हर चीज़ का, चाहे लोगों को इकट्ठा करना हो, मैसेज करना हो, कोई अरेंजमेंट करने हो, तो संजय भाई बहुत अच्छे से करते थे। और कोई भी सलाह या कोई भी कार्य होता था पार्टी का हो, चाहे हमारा पर्सनल भी हो, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से लेके और अब तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा काम किया। विधायक जी का कार्यालय भी उन्होंने संभाला और बहुत अच्छे से 5 साल उन्होंने एरिया की सेवा की। आज उन्हीं के जन्म दिवस पे यश ने और हरित ने, बच्चों ने एक प्रोग्राम रखा, तो उस पर हम आए और उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए। संजय गुप्ता जी को हमारी ऑल इंडिया कार एसोसिएशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे थे। वो हमारा जो भी था उसका मन संचालन किया करते थे और हमारे साथ एक्टिव थे। कांग्रेस के साथ तो इतने सालों से जुड़े हुए थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई से लोगों का मन जीता है, उनकी आज जन्मदिन दिवस पर उनको शत शत नमन करता हूँ और
पूरे परिवार को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही उनका प्रोग्राम होता रहे तो उनको हमेशा याद रहे। इन्हीं शब्दों के साथ शत शत नमन। दिवंगत संजय गुप्ता जी के जन्मदिन पर चमन लाल शर्मा जी अभी श्रद्धांजलि दे रहे थे, पुष्पांजलि कर रहे थे। कैसे याद कर रहे हैं? आपके तो बहुत ही खास थे, नज़दीकी थे जी। आदरणीय स्वर्गीय श्री संजय गुप्ता जी की आज जन्मदिवस है और उनका जन्मदिवस उनके बेटे हरित और यश गुप्ता जी और उनका पूरा परिवार और सभी रिश्तेदार मिलजुल कर बड़े धूमधाम से उनको याद कर रहे हैं। हमारे लिए भी ये सुकून का मौका है कि हमारे दिवंगत हमारे संजय गुप्ता जी जो हमारे कांग्रेस के नेता ही नहीं थे बल्कि व्यापार मंडल के समाज के अन्य संस्थाओं के भी वो मेंबर थे और हर जगह बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया करते थे। हम कहीं नहीं भी जाने का मूड होता था तो कहते थे नहीं चमनलाल जी चलना है। तो ऐसे संजय गुप्ता जी को आज हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। साथ में मेरे हरित गुप्ता जी, शिवशंकर जी, कपिल शर्मा जी और रमेश वधवा जी भी पुष्पांजलि देने के लिए आए हैं और उससे पहले हमारे क्षेत्र के अन्य गण्यमान्य अतिथि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से संजय गुप्ता जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि वो इसी प्रकार इन हरित पे और यश के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि ये जहां व्यापार में अगर इन नहीं हो वहाँ समाज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा पार्टिसिपेट कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत संजय गुप्ता जी के उसके ऊपर हमें पुनः अपनी तरफ से और कपिल शर्मा जी की तरफ से भी जो अभी हमारे बीच में आए हैं, कपिल शर्मा जी की तरफ से भी श्रद्धांजलि देता हूँ। गुप्ता जी के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल जी, जब हम जो संस्कार वो देखे गए हैं हमारे बड़े, उन्हीं संस्कारों पे आगे बढ़ते हुए हमने आज भी मंगलवार था तो हमने सुंदरकांड का पाठ रखवाया था इसी उपलक्ष्य में और उनको याद करके और उनका नाम आगे बढ़ाना है, बस यही सिखाया उन्होंने और यही आगे करना है जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।